हाय गाइस, इस वीडियो में आप MT5 का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हो। प्रीवियस वीडियोस में गाइस मैंने आपको सिखाया था MT5 को डाउनलोड करने से लेके लॉगिन कैसे करना है, सेटअप करना है, सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैंने। यदि गाइस आपने MT5 को सेटअप कर चुके हैं तो इस वीडियो में गाइस आप सीखोगे कि MT5 को यूज़ कैसे करना है आखिर। और गाइस कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। देखो गाइस, जब आप डाउनलोड करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देन उसके बाद मैंने आपको सेटअप करना सिखाया था। आप सेटअप कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब गाइस आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल वाले जो सेक्शन है, फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ओपन एन अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस जो भी आपका ब्रोकर है उस ब्रोकर को आपको यहाँ पे सर्च करना है। मान लीजिए आपका ब्रोकर एक्सनेस है ना, तो आप यहाँ पे एक्सनेस को सर्च करेंगे, या फिर जैसे मैं प्रॉफर्म में ट्रेड करता हूँ या काफ़ी सारे लोग प्रॉफर्म में ट्रेड करते हैं तो वो लोग प्रॉफर्म को सर्च करेंगे। जैसे 5% ऑनलाइन इस प्रॉफर्म में हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमने सर्च करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट विथ एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है और लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सर्वर तीनों चीज़ डाल के आप फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब गाइस आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे दिख रही है वॉच लिस्ट, कि जो वॉच लिस्ट है हमारी, इस वॉच लिस्ट को आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू वाले सेक्शन पे जाना है यहाँ पे, और मार्केट वॉच का जो ऑप्शन है, आप जैसे ही मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास जो वॉच लिस्ट है हमारी वो यहाँ पे लग जाती है। वैसे ही गाइस नेविगेटर का जो ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में जो है इस वाली वीडियोज़ में आपको सिखाया है। अब गाइस ये जो हमारी वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट में से आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट को चार्ट पर कैसे लगाना है, ये आपकी वॉच लिस्ट है गाइस। आपको मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाना है, BTC लगाना है, XAUD लगाना है ना, गोल्ड लगाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक टू ऐड पे सर्च करना है और नेम डालना है और यहाँ पे आपका जो है वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लगा सकते हैं और इस वॉच लिस्ट में आप 40 इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं एक बार में। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो करंट प्राइस भी चल रहे हैं बिडास के, यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट का क्या रनिंग प्राइस यहाँ पर चल रहा है। अब इसको गाइस आपको चार्ट पे, मान लीजिए आपको BTC को यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट पे लगाना है तो इस पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। मान लीजिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे आपको लगाना है राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कि हमारी बड़ी सी स्क्रीन में यहाँ पे चार्ट खुल गया। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चार्ट थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और ग्रिड जो है ग्रिड को ऑफ कर देना है। अब ऑफ कर दिया तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा, लेकिन ये जो कैंडल्स है वो थोड़ी सी अजीब सी हैं। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है फिर से और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो सबसे ऊपर में यहाँ पर कलर वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आप कैंडल का कलर को जो है चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। हमने यहाँ से ये ग्रीन रेड ले लिया और यहाँ से इसको डार्क कर दिया और ये इसको वाइट कर दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको एकदम सब कुछ जो है क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जैसे आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाई देता है ना। वॉच लिस्ट भी है आपके पास, यहाँ पर चार्ट भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ इस तरीके से, इस मेथड से आप कोई भी किसी भी चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसको जो है स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वॉच लिस्ट में, इनको डिलीट कैसे करना है, तो उस डिलीट करने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करना है जिसको आपको डिलीट करना है और राइट क्लिक करना है इंस्ट्रूमेंट पे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो कलर है ना, उसको आपको लाइट कलर करना है, पूरा जो स्क्रीन है उसका, तो उसको भी गाइज यहाँ पे व्यू में जाके और थीम को इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा जो चार्ट है उसको भी आप वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। यहाँ से कलर में जाके और बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, फिर आपको फोरग्राउंड सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपका जो स्क्रीन है एकदम वाइट हो गया सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप वाइट भी कर सकते हैं इसको, थीम को, और ब्लैक भी कर सकते हैं, है ना। डेप्थ देखना है मार्केट डेप्थ देखना है इंस्ट्रूमेंट की, तो आप यहाँ पे जिस भी इंस्ट्रूमेंट की देखना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और डेप्थ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये हमारी डेप्थ ओपन हो गई है। अब इस डेप्थ को जो है गाइस आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय सेल भी इसको कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक में यहाँ से बाय सेल हो जाएगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है हमारा मार्केट वॉच का, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्थ दिख रही है, मार्केट डेप्थ। और दूसरा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 क्लिक में आप इंस्ट्रूमेंट में बाय सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो 0.01 जो लॉट दिखाई दे रहा है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 0.02, 0.04 इस तरीके से कम भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बाय सेल हो जाएगा। तो ये जो फीचर्स है गाइस यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको तो फास्ट यहाँ पे काम करना होता है। चलिए अब हम इसको जो है ब्लैक थीम में कर लेते हैं, क्योंकि जो वाइट थीम होता है वो आँखों में थोड़ा सा चुभता है। तो इसको जो है गाइस फिर से आपको राइट क्लिक करना है चार्ट पर, और आप यहाँ से जो है चार्ट का थीम को जो है ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो है हमारा जो थीम है वो एकदम ब्लैक हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है किसी भी इसको वाइट भी कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। अब गाइस ये जो सारे ऊपर के साइड में ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शन को मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, है ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे न्यू ऑर्डर का, न्यू ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप गाइस ऑर्डर लगा सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर, स्टॉप लॉस, सब कुछ यहाँ से आप मॉडिफाई और न्यू ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ऑर्डर के रिलेटेड में गाइस मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कैसे ऑर्डर को लगाना है सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो उस वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। गाइज़ आप में से 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँ वो आप तक को जल्द से जल्द मिले। और साथ ही साथ कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेरी आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ कि यहाँ पर जो है आपको जो कैंडल स्टिक है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप बार चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैंडल स्टिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाजू में गाइज़ यहाँ पे ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन है, ज़ूम इन भी कर सकते हैं आप, ज़ूम आउट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और देन उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन, कि आप एक ही स्क्रीन पे 2 चार्ट, 3 4 5 6 8 चार्ट तक मेरे ख्याल से आप लगा सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल चार्ट आप एक ही विंडो पे लगा सकते हैं, है ना। और अब गाइज़ देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो चार्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ये 2 ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ से आप जब भी इसको क्लिक करके रखें तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट आपका जैसे जैसे कैंडल बनेगी वैसे वैसे ये रन होता जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ट जो है अपने आप इसको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से इसको ज़्यादा रखना है, कम रखना है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गाइज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइज़ यहाँ पर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए इस पूरे पिक्चर जो टर्मिनल है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे मेरे हिसाब से विंडोज़ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ से भी ले सकते हैं। अब गाइज़ नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करने का, एक भाई आप जैसे ही यहाँ पे कर्सर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल वाला जो कर्सर है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब गाइज़ यहाँ पर जो ड्राइंग का सारा सेक्शन आ गया यहाँ पे। अब गाइज़ देखो ये जो सारे के सारे जो शॉर्टकट्स हैं, है ना, ये सारे शॉर्टकट जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं सेटअप करते टाइम, कि भाई कैसे ये ऊपर के साइड में लगाने हैं सारे जो शॉर्टकट्स हैं। ड्राइंग का सेक्शन है ये उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा टाइम फ्रेम सेलेक्शन का ऑप्शन है। तो जो प्रीवियस वीडियो है हमारी हाउ टू सेटअप MT5, उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि भाई कैसे आपको सेटअप करना है, इसलिए आप इस वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। देन उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो अब आपने ड्राइंग देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग लगाना है ना। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यदि जो भी ड्राइंग है उस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है।
कि आप जो है इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट आप इसकी अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप इसको, है ना। अब गाइस जो एल्गो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, सेपरेट वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा, है ना, कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कैसे आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है, कैसे रोबोट बनाना है। तो जब आपका रोबोट बन जाता है तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि भाई आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रोबोट आपका चलने लग जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ये जो ऑप्शन है नीचे के साइड में, इस टूल बॉक्स में आपकी जो रनिंग ट्रेड है वो रनिंग ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ आप इसको यहाँ से कैंसिल करके और व्यू में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टूल बॉक्स यहाँ पे लग जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें आपकी जो रनिंग ट्रेड है वो सारी दिखाई देंगी। क्या-क्या यहाँ पर हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो सारी आपने जितनी भी ट्रेड ली हुई हैं वो सारी ट्रेड आपको दिखाई देगी कि भाई आपने कौन-कौन सी ट्रेड कब और कितने बजे, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जनरल में आपको दिखाई देगा कि जो भी आप ट्रेड पंच कर रहे हैं उसका एक मैसेज यहाँ पे आएगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे जनरल में देख सकते हैं। देन उसके बाद गाइज़ यहाँ पे एक्सपर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट गाइज जब आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तब आपके काम की चीज़ है। तो हम एक्सपर्ट को जो है डिटेल्स में हम जब एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको कवर करेंगे। गाइज यदि आप MT5 को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग तक करना चाहते हैं, तो इस जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके और एकदम बेसिक से आप सीखते चले जाएँ ना। अब गाइज यहाँ पे जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर पे आप जो है यहाँ पे आपको कितना मार्जिन वगैरह वो चीज़ें दिखाई देती है, किस ट्रेड में कितना मार्जिन लगा है ना। और ये जो टूल बॉक्स है हमारा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं गाइज। अब गाइज यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ऑप्शन दिख रहा है नेविगेटर का। नेविगेटर में आप गाइज आपके इंडिकेटर प्लॉट होते हैं और आपकी जो एल्गो ट्रेडिंग के रोबोट्स हैं वो प्लॉट होते हैं, है ना। तो आपको इसको कैसे लगाना है, व्यू पे जाना है और नेविगेटर पे क्लिक करेंगे। व्यू पे जाके नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेटर आपका लग गया। यहाँ पे आपको अकाउंट का सेक्शन मिलेगा। देन उसके बाद आपके जितने भी एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या होता है, आपके जो रोबोट हैं वो आपको दिखाई देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे इंडिकेटर दिखाई देंगे आपको। आप अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर हो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। गाइज़ अगली जो वीडियोस आएंगी हमारी, उसमें मैं आपको इंडिकेटर बनाना भी सिखाऊंगा कि भाई आप अपना खुद का कस्टमाइजेबल इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप खुद का रोबोट बना सकते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखो हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज को लगाना है, तो आप मूविंग एवरेज पे क्लिक और यहाँ पे सिंपली इसको ड्रॉप करना है। क्लिक करके लेके आएंगे और चार्ट पे इसको ड्रॉप करेंगे और आप अपने हिसाब से 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, आप अपने हिसाब से इसको, आपका जो मूविंग एवरेज लग गया। साथ ही साथ यदि आपको बॉलिंजर बैंड भी लगाना है तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे और आपका जो है बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पे लग गया, है ना। तो अब गाइस ये दोनों इंडिकेटर ऐसे करके आप गाइस 5-10 कितने भी इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए ये इंडिकेटर को आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, चार्ट पे राइट क्लिक करना है और देन उसके बाद इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है। इंडिकेटर लिस्ट पे आपको जितने भी आपके इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर की लिस्ट मिल जाएगी। आपको यदि सेटिंग को चेंज करना है, प्रॉपर्टीज़ में से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको इसको डिलीट करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब गाइस नीचे साइड में ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इस वॉल्यूम को यदि आपको चेंज करना है, डिलीट करना है यदि आपको वॉल्यूम को, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है चार्ट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक वॉल्यूम का ऑप्शन है ना। इस टिक वॉल्यूम को ऑफ करेंगे आप और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टिक वॉल्यूम है वो चला गया, है ना। और इसी तरीके से आप वॉल्यूम को लगा भी सकते हैं चार्ट पर। अब गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके फाइल वाले सेक्शन में, देखो आपको कुछ भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी। न्यू चार्ट हम यहाँ डायरेक्टली वॉच लिस्ट से इसको लगा सकते हैं, इसके ऑप्शन से भी यहाँ पे चार्ट पर लगा सकते हैं और वॉच लिस्ट से भी आप यहाँ इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए इसको जो है आपको यहाँ से डिलीट करना है, इसको चार्ट को हटाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको जो है राइट क्लिक करेंगे आप
और यहाँ पे जो ये जो क्रॉस का साइन दिख रहा है, इस क्रॉस के साइन पे आपको क्लिक करना है और आपका जो चार्ट है वो हट जाएगा यहाँ से, मतलब डिलीट हो जाएगा। अब गाइस उसके बाद यहाँ पे और कोई भी जो ऑप्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए कुछ भी आपको सेटिंग में छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी है। एक जो ऑप्शन है ओपन एन अकाउंट, उस पर आप अपना जो अकाउंट है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं है। अब देन उसके बाद गाइस यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन में आपको लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में, मराठी में, किसी भी तरीके की लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको यदि रीस्टार्ट करूँगा तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश ही रहता हूँ। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश ही सेलेक्ट करके रखा है, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हूँ। अब गाइस यहाँ पर आप नीचे देखेंगे फिर से व्यू वाले सेक्शन पे स्टेटस बार में क्या होगा गाइस, ये जो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, नीचे के साइड में, इसको जो है आप यहाँ से क्लोज करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे लेके आते हैं तो आपका जो किसी भी कैंडल पे कर्सर लेके आते हैं, आपको जो है गाइस यहाँ पे किसी भी कैंडल पे कर्सर लेके आता है तो कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाती हैं। चार्ट बार पे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट बार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इसको क्लोज कर सकते हैं चार्ट को, है ना। डेप्थ ऑफ मार्केट करेंगे, मार्केट वॉच मैंने आपको बता ही दिया, है ना। बाकी और कुछ भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर वो हम एल्गो ट्रेडिंग में देखेंगे। देन उसके बाद इंसर्ट में आपको इंडिकेटर, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी टॉप बार पे लगा के रखी हुई हैं। बाकी इसके बाद आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इसमें। चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पे भी जो भी सेटिंग है हमारी, चार्ट पे राइट क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। बाकी इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी चार्ट में भी नहीं करनी है। फिर गाइज यहाँ पे टूल्स वाला जो ऑप्शन है, टूल्स पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है ना, क्योंकि यदि आप कोई भी सेटिंग को अननेसेसरी छेड़ते हैं तो आपको इसको सही करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेल्प वाले सेक्शन में भी आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो अब आपका जो MT5 है वो सेटअप होके इस तरीके से आप इसको वन बाय वन करके मैंने आपको सिखाया है कि भाई कैसे कैसे यूज़ करना है। फिर भी यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगली वीडियोज़ में गाइज हम जो हमारा लैपटॉप वर्जन है, यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन है ना, उस पर कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और वन बाय वन करके गाइज हम एल्गो ट्रेडिंग तक इस सीरीज़ को लेके जाएंगे, है ना। मोबाइल पे कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ हम MT5 को मोबाइल पे कैसे यूज़ करना है, कैसे एल्गो ट्रेडिंग करनी है मोबाइल पे, कैसे लैपटॉप पे एल्गो ट्रेडिंग करनी, हर चीज़ को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, है ना। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच गाइस।